रबियुल अव्वल शरीफ का आखिरी जुमेरात हम सब के दरमियान आ गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास और बहुत ही मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप लोग अपने राशन पर पढ़कर दम कर देंगे तो वो आपका जो राशन है वो इंशाअल्लाहुल अजीज महीने से ज्यादा चलेगा। यानी अल्लाह पाक उसमें गैब से बरकत फरमा देंगे। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम का अमल है, लिहाजा जुमेरात के दिन इस वजीफे को लाजमी करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि दौर हाजिर के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है। महंगाई अपने अरूज पर है और आमदनियां लोगों की बहुत कम हो गई हैं। बिजनेस भी बहुत ज्यादा कम हो गया है और जो लोग भी नौकरी करते हैं उन सब से अमूमन यही सुनने को मिलता है, पहले तो हमारे अखराजात बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारा महीना खत्म नहीं होता लेकिन राशन खत्म हो जाता है और फिर हमें उधार मांगना पड़ता है अपने किसी दोस्त से, या फिर हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जहां पर मुलाजमत कर रहे हैं, वहां पर हमें एडवांस लेना पड़ जाता है। और जब हम लोग एडवांस लेते हैं, यानी कि जब सैलरी का वक्त होता है, तो वो जाहिर सी बात है एडवांस कट के हमें मिलता है, तो लिहाजा अगला महीना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है बानिस्बत पिछले महीने के। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वजीफे को एक बार करके देख लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होते हैं तो पूरी दुनिया भी अगर मिलकर चाहे तो वो उसका भला नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरा रब राजी होता है तो पूरी दुनिया अगर मिल भी जाए तब भी वो उस बंदे का बुरा हरगिज नहीं कर सकती। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूँ, उसूलन तो ये अमल मेरी हर माँ के ऊपर बनता है, मेरी हर बेटी के ऊपर बनता है, यानी कि घर की खवातीन के ऊपर बनता है, जो कि पूरे चूल्हे को मैनेज करती हैं या फिर अपने किचन को संभालती हैं। खाने की सामग्री उन सब के हाथों में होती है। तो लिहाजा अगर वो लोग अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम पढ़ती रहें, उनको अपने विर्दे जुबा बना लें और फिर कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत को भी तिलावत कर लें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके रिज्क में, आपके रोजगार में बरकत आ जाएगी, आपके माल में इजाफा होने लगेगा। और तो और अल्लाह पाक आप में मोहब्बतें पैदा कर देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े के जो मामलात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, देखने में यही आता है कि हर बंदे के अंदर एक जबरदस्त किस्म की बेचैनी पाई जाती है और एक चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आती है, जिसके बिहाफ पे वो बिल्कुल ही ज्यादा चिड़चिड़ाहट में रहता है। और जब वो घर आता है तो वो सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देता है और बीवी भी फिर अपने अंदर का जो गुस्सा उसके अंदर होता है वो उस पर निकालती है। तो ऐसे मामलात में तलाकें होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, जुमेरात का दिन हम सब के दरमियान आ गया है, तो लिहाजा जुमेरात के दिन इस वजीफे को लाजमी कर लें। प्यारे दोस्तों, जुमेरात का मुबारक दिन का बहुत ही मुजर्रब अमल है। जो शख्स भी इसे जुमेरात के दिन कर लेता है, अल्लाह पाक उसको ज्यादा नवाजेंगे। अव्वल तो ये अमल आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात के दिन करेंगे तो ज्यादा फायदे हासिल होंगे। तो लिहाजा आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने बावजू हालत में इस अमल को करना है। बगैर वजू भी ये अमल हो जाएगा, लेकिन प्यारे दोस्तों, जब आप लोग वजू के साथ एक अमल को करते हैं और अव्वल आखिर आप लोग दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लेते हैं, तो उस अमल की ताकत बढ़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने कुछ सामान ले लेना है। जैसे कि अगर आप लोग शॉपिंग कर आए हैं, राशन खरीद कर आए हैं, तो वो चीजें अपने सामने रख लें। अगर आप लोगों ने पहले से राशन खरीद लिया है, अब किस तरीके से अमल करना है, आप लोग आटे पर अमल कर सकते हैं, आप लोग सब्जियों पर अमल कर सकते हैं, आप लोग जो सालन, जो खाना बना रहे हैं उस पर भी अमल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, तेल हो गया, यानी कि रोजाना
इन चीजों की जरूरत हमें पड़ती ही है। तो लिहाजा इन चीजों को अपने सामने रखें और कोशिश करें कि उस वक्त की फर्ज नमाज आप लोगों ने पढ़ी हुई हो। जैसे कि मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, आपने जोहर की नमाज पढ़ ली, जोहर की फर्ज नमाज आपने पढ़ी, आपने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद आप लोग खड़े हुए अपनी किचन में आई और आप लोगों ने कुछ चीजें निकाली जिन पर आपने अमल करना था। आपने आटा निकाला, आपने चीनी निकाली, आपने तेल निकाला, फिर आप लोगों ने अमल करना स्टार्ट किया। यानी कि जिस वजू से आपने जोहर की नमाज पढ़ी उसी वजू के साथ आप लोग उस अमल को करेंगी। तो मेरे प्यारी बहनों, आपने करना क्या है, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कम अज कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये 11 बार, 3 बार से कम नहीं पढ़िएगा। कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, लेकिन जिनको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता वो छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको दुरूद इब्राहिमी आता है तो लिहाजा आप लोग दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लें, क्योंकि ये अमल महीने में 1 बार करने वाला होता है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा बरकत हासिल हो तो हर जुमेरात को आप लोग इस अमल, इस वजीफे को एक बार आजमा के देख लें। आपकी इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। फिर आप लोगों ने करना क्या है, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आपने कलमा तैयबा पढ़ना है। कलमा तैयबा कौन सा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन कलेमात को आपने सिर्फ 12 मरतबा पढ़ना है। आराम आराम से, अच्छी तरीके से, पूरे ध्यान के साथ 12 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको अच्छी तरीके से हर लफ्ज को सही अदा करिएगा, यानी कि स्पीड से मत पढ़िएगा, रवानगी से मत पढ़िएगा, तवज्जो के साथ आराम आराम से पढ़िएगा। या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 10 तस्बीहात आप लोगों ने या वहाबू की पढ़ लेनी है। या वहाबू की 10 तस्बीहात पढ़ें और जो आपकी सामग्री है उस पर आप लोगों ने दम करना है। लेकिन अमल मुकम्मल नहीं हुआ, आप लोगों ने पहले 1000 मरतबा या वहाबू पढ़ लिया, उसके बाद सूरतुल कौसर को आप लोग 12 मरतबा पढ़ लें। दोबारा सूरतुल कौसर पढ़ें 12 मरतबा अच्छी तरीके से। पहली बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़िएगा, उसके बाद बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगी ज्यादा फायदा हासिल होगा। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग उन सारी चीजों पर दम कर देंगी, यानी कि फूंक मार देंगी। आटे पर, चीनी पर, चावल पर, तेल पर, घी पर, उन पर फूंक मार दें और फिर दुआ करें अल्लाह पाक से, या रब्बे जुल जलाल, मैंने अमल करा, मैंने वजीफा करा, बेशक इसमें मुझसे गलतियां हो गई हैं, कोताहियां हो गई हैं, इसको माफ फरमा दे और मेरे रिस्क में, मेरे रोजगार में बरकत अता फरमा, वुसअत अता फरमा, गैब से मदद फरमा। तू हमसे नाराज हो गया है, तू हमसे राजी हो जा। तेरी रहमत तो हर वक्त हमारी तरफ मुतवज्जो रहती है कि हम तौबा करें और तू कबूल करे, जैसा तेरे हबीब ने फरमाया था। इस तरीके से अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से आप लोग दुआ करें। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, इस अमल को करने के बाद आपका जो सामान होगा उसको अपनी जगह पे रख दें। तो प्यारे भाइयों, फिर होगा क्या, इस अमल को हर जुमेरात को आप लोग करें। आपकी जब सैलरी मिलती है अपने पैसों पे दम करें। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की रोजी रोजगार में अल्लाह पाक बरकतें, वुसअतें पैदा कर देगा। प्यारे भाइयों, ये ऐसा अमल है जो तीर बा हदफ है, जो अपने हदफ पर ही जाके बैठता है। लेकिन प्यारे भाइयों, कोई भी अमल, कोई भी वजीफा उस वक्त तक के मुकम्मल हो सकता नहीं जब तक आपका तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत ना हो। आप लोग अल्लाह पाक से पूरी लो लगाकर, पूरी उम्मीद के साथ आप लोग ना मांगे जब तक के आपका अमल पूरा हो सकता नहीं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस अमल को लाजमी अपनी जिंदगी में इसको आजमा के देखें। इसका फयूज़ व बरकत आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जो लोग भी दुआ में कहते हैं, मुझसे जो गुजारिश करते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए।
इंशाअल्लाह मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी दोस्तों, फिर एक नए वजीफे के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।